हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज अब चल रहा है रिवीजन के तौर पर बिहार एसआई के लिए, बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। उसका टेस्ट नंबर देख सकते हैं 27 है। अगर आप लोग पिछला सभी 26 वीडियो नहीं देखे, ठीक है, 26 पिछला सभी कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए यूट्यूब के प्ले लिस्ट में और वहाँ पर सभी का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए आप लोग, सभी डाला हुआ है, ठीक है। और सभी का PDF भी डाला हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर सभी का PDF डाला, PDF टेलीग्राम चैनल पर सभी के डाला हुआ, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, ठीक है। वहीं पर जाइए, क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर सभी पीरियड वाला हुआ है, जितने भी क्लासेस कराए गए हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी प्लस करेंट, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें 200 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन एक सही नहीं है। सही नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये तो पहला तो सही कह रहा है, ठीक है। और अगला है कि अगला कह रहा है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होते तथा इसके दो सब यूनिट होता है, 30S और 50S। ये मतलब दूसरा भी सही कह रहा है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है देखते हैं, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें दो सब यूनिट्स होता है, 40S और 60S, ठीक है। तो ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सही कथन चुनिए कौन सा हो जाएगा सही। तो इनमें से दोनों हमारा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ना ही 1 और ना ही 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर क्या कर रहे थे। तीसरा नंबर है कि पौधे के कुछ भाग करे कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। और कुछ भाग जैसे पत्ती तने की इस नयमता का कारण किसकी मतलब बहुयात्रा को माना जा सकता है, तो किसको। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सोलोपो तक, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सोलोपोस्ता तक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, दही जमाने में निम्नलिखित से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। रखिए दही जमाने में निम्नलिखित से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिटर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना किस जगत में रखा गया है, यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटिस्टा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग का पहचान करता है, एलिसा जांच। तो एलिसा हो जाएगा एड्स के लिए, ठीक है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कि सही क्रम में पहचानना है, कौन सा हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हो जाएगा स्पीसीज हो जाएगा, उसके बाद जीनस ऑर्डर हो जाएगा, उसका किंगडम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 7 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है। अच्छा, मतलब कि सही है बताना है कौन सा युग्म सुमिलित है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसिस, हरा शैवाल, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। अगला है फियोफाइसिस, भूरा शैवाल, और रोडोफाइसिस, लाल शैवाल। सही है गलती बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। करेक्ट, निम्नलिखित से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जनन अंगों में युग्मकों से निर्माण प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, यही गलत हो जाएगा हमारा। तो गलत ऑप्शन चुनना, तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाए, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। शुक्राणु को नर युग्म कहा जाता है, सही बात है। अंडाणु को मादा युग्म कहा जाता है, सही बात, ठीक है। तो हमारा दोनों मतलब सही है, मतलब गलत ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 का, ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि
11वां क्वेश्चन हमारा है कि रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने की आसानी मिलता है। कर कि रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलता है। अच्छा, क्या देने से आराम मिलता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रीलिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रीलिन। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइट है, इनमें से कौन सा जो है मोनोसेक्राइट है, चुनना है। तो कौन सा मोनोसेक्राइट हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज हो जाएगा मोनोसेक्राइट। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोसेक्राइट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13 नंबर क्वेश्चन देखें, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। खैर कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो कौन हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा। ठीक है, Cu+, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर की, अगला क्वेश्चन देखें, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो पौधों और जंतुओं में कह रहा है। ठीक है, तो पौधा में किस रूप में हो जाएगा, पौधा में किस रूप में रहता है, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, और जंतु में तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 14 का बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि 15वां क्वेश्चन, हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है। करें कि हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 16 नंबर है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्न से कौन सी प्रक्रिया समान होती है। तो कौन सी है जो प्रक्रिया जो समान होती है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन। तो राइट आंसर हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका 16 का डी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 17वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। अच्छा, बताना है यहाँ पे कौन सा सही सुमिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा सही नहीं। ठीक है, तो विटामिन B6 हो, अब देखिए विटामिन एक तरफ है, एक तरफ विटामिन प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसका तो चलिए इसको मिलान करना है, हम लोग चलिए मिला लेते हैं, गलत कौन सा देख लेंगे। ठीक है, विटामिन B6 धान की चोकर, सही बात है, पहला तो सही कर है। ठीक है, और विटामिन E गेहूँ के अंकुरन और तेल हो जाएगा, विटामिन के अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन विटामिन B2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं। तनाव हार्मोन किसको कहा जाता है, तनाव हार्मोन, तो इसका करेक्ट आंसर एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है। मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जा सकता है। करें कि इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरोटा हो जाएगा, अरोटा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्धित हो जाते हैं, इसके कहते क्या कहते हैं। कह रहे कि पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्धित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा पार्थिनोकॉपी कहा जाता है। ठीक है, पार्थिनोकॉपी, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 22 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों विचार की और सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विचार करना होगा, यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथि, सही बात है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, पीयूष ग्रंथि अंतः, ये तो गलती है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो हमारा दूसरा और तीसरा केवल सही। ठीक है, दूसरा तीसरा, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। करें कि मानव शरीर के रक्त को अपर्याप्त मतलब कि आपूर्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इक्कीमिया कहा जाता है, इक्कीमिया। ठीक है, सॉरी इस्कीमिया कहा जाता है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्कीमिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें।
24वां क्वेश्चन हमारा है कि मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन देखिए हम लोग 25वां क्वेश्चन की एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला करेक्ट एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है, कौन सा हो जाएगा क्रियात्मक समूह? तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है, COH हो जाएगा और NH2 हो जाएगा, NH2, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, A B दोनों हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 26 का क्या हो जाएगा? तो हेलियोट्रोपिज्म राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है तो उसे हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27 नंबर स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप नियम से, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 28वां क्वेश्चन हमारा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें मतलब क्या होता है किसके कारण मतलब कि लंबे हो जाते बासमती के चावल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमाइलोज के कारण, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का हमारा सी ऑप्शन इमाइलोज। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 29 नंबर देखिए नीलय के संकुचन में रक्त में उत्पन्न होने वाली दवा को क्या कहा जाता है? नीलय के संकुचन में रक्त में उत्पन्न होने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टोलिसिस प्रेशर कहा जाता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व का उपयोग किया जाता है? करेक्ट कि कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता मतलब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए 30 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए अंतः श्वसित वायु तथा अश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 21 से 16.4% हो जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करें कि कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो कौन है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का, तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 33वां क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार की कोश का विभाजन होता है? अलैंगिक जनन के दौरान, तो इसका करेक्ट समसूत्री हो जाएगा, समसूत्री। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 34वां क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की गति, रक्तचाप, श्वसन गति दर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? करेक्ट कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की गति, रक्तचाप और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेंडुला अल्वागेटा हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा जिसमें फाइब्रोनिजोन अनुपस्थित होता है। करेक्ट कि सीरम क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन अनुपस्थित होता है तो उसे सीरम कहा जाता है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में स्थित कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो कौन सा संरचना हो जाएगा? तो इसका 36 का क्या हो जाएगा बताइए लोग? तो डायाफ्राम हो जाएगा, डायाफ्राम, राइट आंसर डायाफ्राम, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 37 नंबर लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो क्या कारण होता है इसका? तो राइट आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड का संचयन होता है, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचयन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तेल बीज वाले फसल किस कुल से संबंधित है? तेल बीज वाले फसल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो
क्रूसीफेरी हो जाएगा, क्रूसीफेरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है, मछली वर्ग का कौन नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली वर्ग का नहीं है, ठीक है। तो स्टार फिश जो है ना मछली वर्ग का नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 40वां क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, तो किस हिस्से में होगा, तो इसका राइट आंसर ग्राना हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ग्राना और ग्रेना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41वां क्वेश्चन देखिए क्या करें, एलर्जी युक्त प्रतियुक्ताओं करे कि एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण संख्या बढ़ जाती है, करे कि एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिडोफिल हो जाएगा, राइट आंसर एसिडोफिल, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन एसिडोफिल हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है कि प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, तो इसका क्या कहलाता है, प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग, ठीक है, तो कार्टेक्स हो जाएगा, कार्टेक्स, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है कि पर्व तथा पर्व संधियाँ पाए जाते हैं, तो इसका 43 से क्या हो जाएगा, 43 क्या हो जाएगा, तो इसका ताना में, ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 40 नंबर, जलकुंभी करे कि जलकुंभी के तने के पर्व संधियों के ऊपर के पत्तियों का समूह है तथा नीचे जड़ों का गुच्छा ऐसे तने को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, करे कि जलकुंभी के तने के पर्व संधियों के ऊपर के पत्तियों का समूह है तथा नीचे जड़ों का गुच्छा ऐसे तनों को क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूप्रारिका करेगा, भ्रूप्रासारिका, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सी होगा, भ्रूप्रासारिका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 45 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैरिड हो जाएगा, क्रोमैरिड, राइट आंसर हमारा क्रोमैरिड हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एमआरए का निर्माण कहाँ होता है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 46 का, तो इसका राइट आंसर केंद्रक में हो जाएगा, केंद्रक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 47वां क्वेश्चन क्या करें, 47वां की जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा ये मतलब कि अनुक्रम सही है बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद पक्षी, उसके बाद स्तनधारी हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन अनुक्रम सही दिया होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन है कि 28वां क्वेश्चन, हमारा 28वां क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं, करें कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, तो कहाँ रहती है संचित, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक, तो राइट आंसर 49 का सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 50वां क्वेश्चन, जीनोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित क्या होता है, तो जीनोस्पर्म अनुपस्थित क्या होता है, अंडाशय हो जाए, ठीक है, अंडाशय अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मच्छरों के नियंत्रित हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है, कह कि मच्छरों के नियंत्रित हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन हो जाएगा, तो 51 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो गेम्बूसिया हो जाएगा, गेम्बूसिया, इसका सी ऑप्शन गेम्बूसिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 92वां क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है, करें कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाउंड को बताइए, बाउंड का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन हमारा आएगी 53वां क्वेश्चन देखिए, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, करें कि बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा 53 का, तो पोटोमीटर हो जाएगा, पोटोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के अभाव तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा भाग नियंत्रित करता है मस्तिष्क का, तो इसका करेक्ट आंसर 54 क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डाइनसेफेलॉन हो जाएगा, ठीक है, डाइनसेफेलॉन, तो ऑप्शन हमारा डाइनसेफेलॉन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
54 का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 55 में देखिए क्या कर रहा है कि भ्रूण की अपरा शोषिका किसमें सहायक होती है, करे कि भ्रूण का अपरा शोषिका किसमें सहायक होती है। तो 55 के क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण की अपरा शोषिका किस में सहायक होती है, तो उत्सर्जन में। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है बताइए आप लोग। तो इस 56 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कैसे कैसे इसिन की उपस्थित हो जाएगा, कैसे इसिन की उपस्थित, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी कैप्से इसिन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन कैप्से इसिन की उपस्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 97 क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है, मतलब गलत कौन सा हो जाएगा पॉरीफेरा के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन जीवों में पुनरुत्थान रुधिर भवन की क्षमता नहीं होती, यही हमारा गलत है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 58 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए कि जीव के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्रभाग पूछ रहा है। ठीक है, आगे वाला, तो इसका राइट आंसर मीठा हो जाएगा। ठीक है, मीठा, पहला ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 59 नंबर की विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल किस हिस्से में मौजूद होता है, करे कि विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोलम हो जाएगा, कोलम, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, करे कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 का बताइए आप लोग, तो स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव करेंगे मानव कंकाल का मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होता है, मानव कंकाल। तो इसका राइट आंसर संयोजी ऊतक हो जाए, संयोजी ऊतक। अगला है कि जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेकल हो जाएगा, हेकल ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं पे 63 नंबर के विभिन्न जातियों करके विभिन्न जातियों के एक से सीटू संरक्षण के लिए निम्न से कौन सा उद्दिष्ट है, कौन सा हो जाएगा। तो 63 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जर्म प्लाज्म बैंक हो जाएगा। ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला 54 नंबर सॉरी 64 नंबर देखिए अमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, करेक्ट सॉरी स्तर होता है किसका बताइए, करेक्ट अमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार कोशिकाओं का स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का। तो इसका राइट आंसर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी, शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए है। ठीक है, तो हमारा 65 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें करके गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता है उसे क्या कहा जाता है। तो इससे कहा जाता है क्या बताइए। तो इसका राइट आंसर एमियोटिक द्रव, एमियोटिक द्रव कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे 67 क्वेश्चन है कि करे कि कैप के समान हड्डी जो घुटने की अववरित भाग को ढके रहता है वो क्या कहलाता है। करे कि कैप के समान हड्डी जो घुटने के अववरित भाग को ढके रहता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 67 हो जाएगा। तो राइट आंसर पटेला कहलाएगा, पटेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 68 नंबर निम्नलिखित से किस वर्ग के शैवालों को समुद्री घास भी कहा जाता है। करे कि निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवालों को समुद्री घास कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फियोफाइसिस हो जाएगा, फियोफाइसिस। तो राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, फियोफाइसिस। ठीक है, अगला है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा कहलाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, करेगी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल से, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन चलते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है कि कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो किस प्रकार की संधि पाई जाती है, इसका राइट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाएगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ों कहा जाता है मुस्लाजर कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन मुस्लाजर। अगला ऑप्शन नंबर है कि 74 क्वेश्चन देखें, मेंडल के नियम के कार्य कि मेंडल के नियम का अपवाद है, कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सहलगनता हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है, पुराना पूर्वज कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामापिथेकस हो जाएगा, ठीक है, रामापिथेकस। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामापिथेकस, ठीक है। तो 75 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, 76 नंबर है कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण हेतु होता है, करें कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग करें, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 76 का, तो 2 से 10%, ठीक है, 2 से 10% करते हैं ग्रहण, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन सा एक शैवालों की विशिष्ट लक्षण नहीं है, कौन सा शैवाल का लक्षण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शैवाल के थैलस सदृशता शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 78 में देखिए, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो 78 क्या हो जाएगा, तो हेलिएंथस एनुअस हो जाएगा, ठीक है, हेलिएंथस एनुअस, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रचना मुख्य गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, करे कि निम्नलिखित में कौन सा रचना मुख्य गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है एपिगोलोटिक्स हो जाएगा, ठीक है, एपिगोलोटिक्स। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है, एपिगोलोटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार मेंडेलीय विकार की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन हो जाएगा, 80 का बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग, तो इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क हो जाएगा, ठीक है, लैमार्क। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 82 नंबर, खाद्य श्रृंखला बनती है तो उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अवघटकों से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन खाद्य श्रृंखला उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अवघटकों से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थानों विधि नहीं है, करे कि निम्नलिखित में कौन जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थानों का विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वास विकार होता है, तो किस प्रकार का श्वास विकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर न्यूमोकोनियोसिस होता है, ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है, बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रदूषक हो जाए, द्वितीय प्रदूषक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े विपरीत लक्षणों के चयन किया था, कितने जोड़े, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 जोड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रों क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रों क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जैव भूरा रासायनिक चक्र कहता है, जैव भूरा रासायनिक चक्र। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 88 नंबर, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर क्या है, वाल्टर जी ओरोजेन हो जाएगा, वाल्टर
वाल्टर जी रोजेन, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर, निम्नलिखित गैसों को निम्नलिखित गैसों के समांतरतः ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 को बताइए। तो CFC, CH4, NO2 और CO2, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक, और सही कथन का चयन करना। सही कथन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का कच्छ में है, सही बात है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र असम के डिब्रू सेखोवा में, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन अपने अपने मतलब कि सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एक और दो, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन से तात्पर्य है, क्या हो जाएगा? 91 को बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पैतृक लक्षणों का पृथक होना, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 92 क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा, ठीक है। अर्नेस्ट हेकल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि दो जातियों जिसमें दोनों साथी एक दूसरे लाभकारी होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? करे कि दो जातियों जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहजीविता हो जाएगा, सहजीविता। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 94 क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या हो जाएगा? इको मार्क किसको दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार होता है? तो डीएनए में कौन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन और थाइमिन हो जाए, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 96 क्वेश्चन है कि 96 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कि गलत है? गलत बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट मेमोलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है, जिसे हैवसियंस नलिकाएं कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना है, तो हमारा राइट आंसर 96 का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय प्रतिपादन किसने किया था? उसका वाल्टर सटन तथा थियोडोर हो जाएगा, ठीक है। वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोबेरी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहे कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोबरी। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 98वां क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो लिंडमैन हो जाएगा, लिंडमैन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 99वां क्वेश्चन भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का? तो कौन हो जाएगा? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट हो जाएगा, भारत के हॉट स्पॉट में शामिल है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? गलत बताना है, कौन सा हो जाए, ठीक है। तो पैलेड कण सिफ्रोसोम हो जाएगा, यही हमारा गलती है, सिफ्रोसोम नहीं है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग यहाँ से करंट का पोर्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से करंट 100 क्वेश्चन करंट का, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन करंट का, ठीक है। 100 क्वेश्चन करंट का हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। करें कि विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर 1 सितंबर 2025 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ पर अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेकनपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
सेमीकॉन इंडिया 2020 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो कब किया गया था? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 130 का राइट आंसर, तो बताइए आप लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 क्या हो जाएगा? तो 2 से 4 सितंबर 2025 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 103 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके मध्य किया गया था? तो किनके मध्य किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए हो जाएगा। भारत और यूएसए। 21वां युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच मतलब दोनों के बीच हुआ है, ठीक है, 1 से 14 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 105 में क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। तो कहाँ किया गया? तो बीओ सितंबर वार बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार के मुख्य सचिव बने हैं कौन? बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर प्रत्यय अमृत हो जाएगा, प्रत्यय अमृत। तो 107 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जियो जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? जियो जॉर्जियो का निधन हो गया, इनका संबंध पूछ रहा है किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? फैशन हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 109 नंबर क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चर्चित पुस्तक, इसका नाम क्या है? डिफरेंट बट नो लेस। इसका पुस्तक के लेखक नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम खेर हो जाएगा, अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से बिहार के कितने किसे सम्मान किया गया? बिहार में करे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से बिहार में किसे सम्मान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 110 का, तो कुमारी निधि और दिलीप कुमार हो जाए, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिकी यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 के संदर्भ में श्रेणी एक तरफ विजेता देगा, ठीक, सो मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। पुरुष एकल में किसने जीता है? अच्छा, गलत मिलान करना है, कह रहे हैं कि गलत कौन सा हो जाए, ठीक है। अच्छा, गलत करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं गलत कौन सा हो जाए, ठीक है। पुरुष एकल में कार्लोस लकराज हो जाएंगे, महिला एकल में आर्या सबलेंका हो जाएंगे, और पुरुष युगल में यही हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। पुरुष युगल वाला गलत है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट 111 का हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री नियुक्ति कौन किया? करे कि हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलबानिया हो जाएगा, अलबानिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 114 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर गोलाघाट हो जाएगा, गोलाघाट असम, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति ने, सीपी राधाकृष्णन भारत के कैवें उपराष्ट्रपति, किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 15वें हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हॉकी एशिया कप 2020 के पुरुष व महिला वर्ग क्रमश विजेता कौन है? पुरुष हॉकी जो एशिया कप हुआ था 2020 में, उसमें पुरुष और महिला में कौन जीता है? तो यही पूछ रहे, तो इसका राइट आंसर क्या जाओ? पुरुष में भारत जीता है और महिला में चीन जीत गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन 116 का हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 117 क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है, किसने? तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माली ने, बुर्किना फासो और नाइजर हो जाएगा, मतलब सभी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता छोड़ने की त्यागने की फैसला किया, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें तीनों है, उसके अलावा भी है, ठीक, उसके अलावा भी शामिल है। आप लोग बताइए कौन कौन शामिल, कौन कौन देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ
विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रॉनो डिटेक्टर जियांगपिन भूमिगत न्यूट्रॉनो वेधशाला जूनो सक्रिय हुआ है। तो कहाँ किया गया है जूनो का सक्रिय? तो इसका राइट आंसर 119 किया जाएगा। तो राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया है? के वीज़ा किस देश को द्वारा लॉन्च किया था? चाइना हो जाएगा, चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का आधारशिला कहाँ रखा गया? पीएम मित्र पार्क कहाँ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैंसोल गाँव हो जाएगा, भैंसोल गाँव। तो राइट आंसर भैंसोल गाँव, राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारे साइड से। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक हो जाएगा 35वां, ठीक है। इनोवेशन में राइट आंसर 35वां हो जाएगा। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल इनोवेशन में क्या है? 35वां स्थान है। तो राइट आंसर हमारा 122 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1 मिनट। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क आधारशिला रखा है भैंसोल गाँव, ये ठीक है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन कर रहा है तो ये गलती है, ठीक है। 35वां नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? ग्लोबल इनोवेशन कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38वां हो जाएगा, 38वां, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए, खतरे में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन मिलान करना है तो कौन सा गलत हो जाएगा बताइए आप लोग? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12 फिर यही गलत हमारा है। किसको दिया गया खतरे में राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार? तो लापता लेडीज है, ठीक है। हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गलत ही चुनना था, कह रहा है कि गलत चुनना है तो गलत हमारा यही गलत है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा है? यही हमारा 12 फिल्म नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 124 का क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो 21 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो किस देश द्वारा? तो इसका राइट अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 126वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया? किसको? सोनम वांगचुक हो जाएगा, सोनम वांगचुक। तो इसका बी ऑप्शन 126 का हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंत केंद्रीय ऊतक बैंक कहाँ शुरू किया गया बताइए आप लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का, सॉरी 127 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक 127 क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सितंबर 2020 में बिहार के किस बैटालियन को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो किन बैटालियन को? तो इसका राइट आंसर 128 किया जाएगा। 128 को बताइए। तो गोकुल झलासर और उदयपुर झील हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में यूनेस्को करा कि सितंबर 2020 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो किसे किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा कि अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट? अंत्योदय दिवस, ठीक है। तो 130 का क्या हो जाएगा? 25 सितंबर हो जाएगा, 25 सितंबर। 130 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयुष्मान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर धारगल गोवा हो जाएगा, ठीक है, धारगल गोवा, ये सी ऑप्शन सही है। अगला है कि सी ऑप्शन इसका सही, 131 का सही। अगला है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2020 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, 16वीं एशियाई निशानेबाजी में चैंपियनशिप में पहले मतलब कह रहे शीर्ष पर पहले स्थान पर कौन रहा है? 132 का क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, ठीक, भारत। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 133वां क्वेश्चन, एक तरफ सूचकांक दी हुई एक तरफ भारत का रैंक क्या है और गलत मिलना है, गलत कौन सा हो जाएगा? तो चलिए मिलाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 115 है, सही बात है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में 5वां स्थान क्या है बताइए आप लोग? यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सतत विकास सूचकांक में 99 है, सही बात है। और विश्व
प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 41 है, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका राजगीर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 135 नंबर पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। कह रहा है कि पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग किसने लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, INS कदमत हो जाएगा, ठीक है, INS कदमत। तो 135 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2020 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया, मैत्री का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत और थाईलैंड हो जाएगा। मैत्री कहेगा भारत और थाईलैंड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है और कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा, गलत मिलान करना है इससे, मतलब गलत सुनना है। तो कौन हो जाएगा, मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय हो जाएंगे, सेवत है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड डॉक्टर मनीषा वी रमेश, ये भी सही, ठीक है। तो कह रहा है कि गलत कथन कौन सा हो जाएगा 137 का। तो कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, सभी सही है, ठीक है, दोनों मतलब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 138 में क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे 138 में क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोफेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। तो किसके साथ मिलकर किया है लॉन्च, तो इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया 139 का, तो असम हो जाएगा, ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस राज्य में सभी जिलों करे कि हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन क्रिया शुरू किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया किससे। तो किसे, हिमाचल प्रदेश को घोषित किया, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 142 क्वेश्चन करे कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया। करे कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 142 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, तो चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ की करेगा हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली है। तो कहाँ की मिली, डुगोंग कहाँ है बताइए ब्रो। तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है, रिजर्व कहाँ है, तो तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 100 का नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये वाला तो हो गया था। 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ कि 75 लाख महिलाओं की मुख्यमंत्री महिला रोजगार तथा 10-10 रुपया भेजा दिया, मतलब भेजा गया तो महिला बिहार हो जाए, ठीक है। अगला हमारा कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी कौन है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो 145 क्या हो जाएगा, सविता भंडारी हो जाएगा, सविता भंडारी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह OPEC-19 का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 146 का, तो इजराइल हो जाएगा, ठीक है, इजराइल। अगला क्वेश्चन हमारा है इजराइल का राइट आंसर। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है 147 का हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला CFD ऑप्शन सही, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन हमारा है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है। तो कहाँ खोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा, ठीक है, दुबई। अगला है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन, तो एक इसका राइट आंसर 149 का क्या हो जाएगा, तो सुशीला कार्गी हो जाएगा, सुशीला कार्गी, ठीक है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है, पटना। कह रहा है कि गलत कथन का चयन करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। गलत क्वेश्चन चुनना है, कौन सा गलत है बताइए फटाफट। 151 नंबर क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है कि कतर यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है, सही बात है। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, सही बात है। एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया, सही बात है। तो हमारा गलत कोई भी नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 152वां क्वेश्चन, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है किसने। तो किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 152 का, तो आदि बानी हो जाएगा, आदि बानी, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, आदि बानी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश क्रिकेट इकाई सदस्यता निलंबित किया है, किसको निलंबित कर दिया है आईसीसी द्वारा, तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 153 क्वेश्चन है कि 154 नंबर, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना मंजूरी दी गई है, किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी गई अरुणाचल प्रदेश किस नदी पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर शुभ नसरी हो जाएगा, शुभ नसरी, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2020 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है, ठीक है, किस देश में स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को। अगला है कि सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंट्रोथ कहाँ शामिल किया गया है, अंट्रोथ का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 156 का, तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी है, रगासा ने दस्तक कहाँ दिया है, रगासा, तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन में, ताइवान में और हांगकांग व फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है, तो सभी हो जाएगा, सभी, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2020 विजेता कौन रही है, फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2020 की विजेता कौन रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू, सी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 159 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो मरियम फतिमा हो जाएगा, मरियम फतिमा। अगला है कि चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो SCO कह रहा है तो किसके द्वारा बताइए आप लोग फटाफट, SCO कहेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, 2027 में, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 162 क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, 100 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 में, तो अक्षदीप सिंह हो जाएगा, अक्षदीप सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 163 नंबर, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा, इजराइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन, 164 नंबर क्वेश्चन की चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी संबंधित है, तो किस देश से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मतलब कि संन्यास लिए तो फिर मतलब फिर से वापस आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, तो राइट आंसर 165 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो रूस हो जाएगा, G20 का रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 160वां क्वेश्चन, हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया गया, तो कितने रुपये का, तो इसका करेक्ट आंसर 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व के पहले AI जनरेटेड मंत्री कौन बनी है, उसका नाम है डिगेला हो जाएगा, डिगेला, ठीक है, 168 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अहिल्या नगर किया गया, तो किसका नाम किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है 169 का, तो अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद का, ठीक है, सॉरी अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर किया गया अहिल्या नगर, ठीक है, तो बी ऑप्शन अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन हमारा 170 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बैराबी सेरंग लाइन कहाँ उद्घाटन किया गया है? बैराबी सेरंग, ठीक, कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 172 क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2020 में क्लासिक शतरंज में डी गुगल्स को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 172 का हो जाएगा बी हमारा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। 173 क्या हो जाएगा? तो मनमोहन सिंह हो जाएगा, मनमोहन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें 174 क्वेश्चन, भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना को मतलब की घोषणा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बरनाहाट पश्चिम बंगाल और समतेश भूटान रेलवे लाइन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 174 का हमारा, और उसके बाद हो जाएगा कोकराझार हो जाएगा, मतलब सभी हो जाए, ठीक है। ये मतलब दोनों सभी है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, इसका नाम याद रखिए आप लोग बढ़िया से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया? फ्लेमिंगो का है, तो इसका करेक्ट यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंगो यूक्रेन। तो 175 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 175 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 176 नंबर की NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध कहाँ दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा अपराध तो नई दिल्ली हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? 30वां का है, ठीक है, 30वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेलम ब्राज़ील हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2020 में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2020 पारित किया गया, तो किस राज्य ने पारित किया धर्मांतर विरोधी विधेयक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। 178 का राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2027 में 5वें तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां फ्यूचर फोरम 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा, रियाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 181 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण 40 लोगों की मतलब मृत्यु हो गया, ठीक है। मतलब एक हो गई, कहाँ है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करूर हो जाएगा, करूर में हो जाए, ठीक, करूर में, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन किया, ठीक, अग्नि प्राइम के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, सही बात है। यह द्वितीय स्तरीय ठोस ईंधन संचालित करता है, सही बात है, से संचालित है, सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आई कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा? गलत कह रहा है, ठीक है, गलत कह रहा है, तो गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 182 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इसका करेक्ट आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। तो राइट आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो डॉक्टर कनाद दास हो जाएगा, डॉक्टर कनाद दास। अगला है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 185 का 9वीं बार, ठीक है। 9वीं बार भारतीय क्रिकेट ने मतलब कि एशिया में एशिया कप जीता है, 9वीं बार, ठीक है, पाकिस्तान को हराकर, ठीक है, फाइनल में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि AI संचालित रोबोट का है कि AI संचालित रोबोट
व्योममित्र के विकास करता है, कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चित डिएगो गार्सिया, करेक्ट, चर्चित डिएगो गार्सिया अवस्थित है कहाँ है? तो इसका करेक्ट हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने कौन है? तो कौन बने हैं? तो इसका राइट संगम कुमार साहू हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही। हालांकि हाल ही में चर्चित व्यक्ति डिक्की वर्ड का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्रिकेट से हो जाएगा, डिक्की वर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि उड़ीसा की करेक्ट, उड़ीसा के चुकतिया जनजाति से पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेमिनी झंकार हो जाएगा, जेमिनी झंकार, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि दिलीप ट्रॉफी 2020 विजेता कौन है? दिलीप ट्रॉफी मुझे कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। सेंट्रल जोन हो जाएगा, सेंट्रल जोन, ठीक है। और हारा कौन है? बताइए, दिलीप ट्रॉफी में जीता है सेंट्रल, हारा कौन है? बताइए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाना भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे तेज कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही, 193 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 194 अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोगी फिल्म किस पर आधारित है? करेक्ट, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोगी फिल्म किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर आदित्य, मतलब आदित्य योगी आदित्यनाथ पर आधारित, ठीक है, सीएम है यूपी का, ठीक है। अगले उनके मतलब उनके बायोग्राफी बनाई गई फिल्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आए थे? ठीक है, पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 9 से 16 सितंबर 2025 हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2020 में ओवरऑल पहले स्थान पर रहा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? IIT मद्रास हो जाएगा, ठीक है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजभाषा कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर गांधीनगर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2020 में भारत की ओर से भाग लिया है किसने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 198 का बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आइनस निस्तार हो जाएगा, आइनस निस्तार। अगला है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 से मनाया गया है कब? बताइए आप लोग। तो 1 से 7 सितंबर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का है, मेंटल हेल्थ एटलस 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर WHO हो जाएगा, WHO। तो राइट आंसर हमारा 200 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी टोटल इस वीडियो में टेस्ट नंबर हम लोग 27 नंबर, ठीक है, टेस्ट नंबर 27 में हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे, ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें सभी वीडियो पिछला, तो उसका प्लेलिस्ट में है, ठीक है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहीं पर प्लेलिस्ट में है, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज़ के नाम से, ठीक है। तो जाइए, उसमें सभी वीडियो डाला हुआ है, जितने भी क्लास कराए गए हैं 26 वीडियो टोटल डाला हुआ है, ठीक है। और सभी का PDF भी डाला हुआ है। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्वालिटी या वीडियो को वॉइस कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।